क्लास 8 आज हम मैथ्स का यूनिट 2 स्टार्ट करेंगे। यूनिट का नेम है रियल एंड कम्प्लेक्स नंबर्स। आज हम रियल नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे कि रियल नंबर्स में कौन कौन से नंबर्स होते हैं। ठीक है, सबसे पहले आता है नेचुरल नंबर्स। द नंबर्स 1, 2, 3 अप टू सो ऑन which we use for counting certain objects are called natural numbers और पॉजिटिव नंबर्स। नेचुरल नंबर को पॉजिटिव नंबर्स भी कहते हैं। ठीक है, अब देखें, ये एक सेट है 1, 2, 3। ठीक है, अब ये कौन से नंबर्स हैं? इनको काउंटिंग नंबर्स भी बोलते हैं। नेचुरल नंबर्स को काउंटिंग नंबर्स भी बोलते हैं, जो किसी भी ऑब्जेक्ट को काउंट करने के लिए यूज़ होते हैं। ठीक है, अब देखें हमारे पास 4 एप्पल्स, हम कहेंगे 1, 2, 3, 4। ये काउंटिंग नंबर्स है ना, ये सारे क्या होते हैं? रियल नंबर्स आते हैं। रियल नंबर्स को काउंटिंग नंबर्स भी कहते हैं। ठीक है, और ये पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं 1, 2, 3, 4 अप टू सो ऑन। और ये क्या होते हैं? अनलिमिटेड होता है कि हमें नहीं पता कि ये कितने टाइम्स हैं, ये चलते ही जाते हैं, मिलियन बिलियन जहाँ तक मर्जी ले जाए, इसलिए हम डॉट डॉट लगा देते हैं। इसका मतलब डॉट डॉट का मतलब होता है अप टू सो ऑन, अनलिमिटेड, जिसकी कोई भी महदूद नहीं है। ठीक है, ये हमारे पास क्या हो गया? एक रियल नेचुरल नंबर का सेट बन गया। ठीक है, और नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होते हैं। ओके, उसके बाद है होल नंबर्स। होल नंबर्स क्या होता है? इफ़ वी इंक्लूड ज़ीरो, अगर आप नेचुरल नंबर्स में ज़ीरो को इंक्लूड कर दो इन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, द रिजल्टिंग सेट इज़ द सेट ऑफ होल नंबर्स डिनोटेड बाय W। नेचुरल नंबर को हम N से डिनोट करते हैं और होल नंबर को W से। ठीक है, अब ये देखें, जो उन्होंने कहा ये जो नेचुरल नंबर्स हैं, इसमें अगर हम क्या कर दें? ज़ीरो इंक्लूड कर दें। हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, मतलब कि 0, 1, 2, 3, 4 अप टू सो ऑन, ये सारे क्या हो जाएंगे? होल नंबर्स। ठीक है, अब उसके बाद है इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होते हैं? द सेट ऑफ इंटीजर्स कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स 0 और नेगेटिव इंटीजर्स एंड इज डिनोटेड बाय Z। अब वो क्या, इंटीजर्स क्या होते हैं? इंटीजर्स में होता है कि उसमें पॉजिटिव नंबर्स भी होते हैं और नेगेटिव नंबर्स भी होते हैं। मैं इसका सेट राइट कर रही हूँ। ये सारे क्या हैं? इंटीजर्स। इसमें पॉजिटिव भी सारे नंबर्स आ जाएंगे और नेगेटिव भी सारे नंबर्स आ जाएंगे। ठीक है, पॉजिटिव नंबर्स राइट साइड पे लिखते हैं और नेगेटिव नंबर्स लेफ्ट साइड पे लिखते हैं। ठीक है, इनको पॉजिटिव इंटीजर्स बोलते हैं, 0 एंड नेगेटिव इंटीजर्स। 0 हमेशा आएगा पॉजिटिव और नेगेटिव के दरमियान में। इज नोटेड बाय, और इसको किससे डिनोट करते हैं? Z से। ये उन्होंने Z एक सेट दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद आ गया रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं? ठीक है, उन्होंने लिखा हुआ है ऑल नंबर्स ऑफ द फॉर्म P/Q वेयर P/Q आर इंटीजर्स एंड Q इज नॉट 0 आर कॉल्ड रैशनल नंबर्स। इसका क्या मतलब है? रैशनल नंबर्स को Q से डिनोट करते हैं। उन्होंने हमारे पास सेट लिखा हुआ P/Q, P/Q बिलोंग कर रहा है Z को और Q इक्वल टू नॉट 0। ठीक है, अब ये क्या चीज़ है? किसी भी हम डिजिट को क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे, मतलब क्वोशंट फॉर्म में लिखेंगे। अब ये P और Q है क्या? P/Q क्या है हमारे पास? इंटीजर्स हैं। ठीक है, इंटीजर्स कौन से? ये वाले पॉजिटिव नेगेटिव कोई भी नंबर लिख सकते हैं हम इसकी जगह। 2/3 -1/3। ठीक है, P/Q की फॉर्म में लिखना है, मतलब कि क्वोशंट फॉर्म में लिखना है। सही है, क्योंकि उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कुछ ना कुछ हो। और उसने कंडीशन लगाई है एक, ये क्या है? कंडीशन है इसकी कि Q इक्वल टू नॉट 0। अब इसका क्या मतलब है? उन्होंने कहा नीचे वाला जो डिनोमिनेटर है वो 0 नहीं होना चाहिए। अगर आप देखो 2/0 करके समथिंग ओवर 0, वो इन्फिनिटी हो जाता है, उसका कोई आंसर ही नहीं आता। ठीक है, तो इसलिए उन्होंने कहा जो नीचे वाला होगा ना, जो डिनोमिनेटर होगा, वो इक्वल टू नॉट 0 होगा। हम इसलिए ये कंडीशन लगाई है। याद रखना कि नीचे कभी भी 0 नहीं आएगा रैशनल नंबर्स में। ओके, समझ आ गई? उसके बाद है इरेशनल नंबर्स। इरेशनल नंबर्स कौन से नंबर्स होते हैं? द नंबर्स विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड, वो नंबर्स जिसको हम एक्सप्रेस नहीं कर सकते एज क्वोशंट, मतलब क्वोशंट फॉर्म में, P/Q की फॉर्म में हम नहीं एक्सप्रेस कर सकते, नहीं लिख सकते। ऑफ इंटीजर्स आर कॉल्ड इरेशनल नंबर्स। यहाँ पे उन्होंने कहा था कि हम उन नंबर्स को क्वोशंट फॉर्म में लिख सकते हैं,
मतलब कि 2/3 अगर मैं ले लूँ तो उसको हम क्वेश्चन फॉर्म में लिख सकते हैं, लेकिन इसमें हम नहीं लिख सकते, ठीक है। और यहाँ पे भी सेम एज इट इज़ पी क्यू क्या है हमारे पास, इंटीजर्स हैं, मतलब कि जी को बिलोंग कर रहे हैं। पी क्यू बिलोंग टू जी एंड क्यू इक्वल टू नॉट ज़ीरो, मतलब क्यू इक्वल टू नॉट ज़ीरो का मतलब कि नीचे वाला ज़ीरो ना हो। अब इसमें वो क्या कह रहा है, इसमें उसने इरेशनल नंबर को क्यू प्राइम से डिनोट किया है, ठीक है। P over Q और P Q बिलोंग कर रहा है Z को और Q इक्वल टू नॉट ज़ीरो, ठीक है। ये याद रखना है आपने कि जो P Q है ना वो क्या कर रहे हैं, इंटीजर्स हैं, ठीक है। P Q इंटीजर्स हैं, ठीक है, एंड Q इक्वल टू नॉट ज़ीरो और जो नीचे वाला है वो इक्वल टू नॉट ज़ीरो होना चाहिए, सही है। ये होंगे इरेशनल नंबर्स। अब इरेशनल नंबर्स की एग्जांपल, ये तो हो गई इरेशनल नंबर की एग्जांपल्स कि मैंने बताया 2/3 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी पॉजिटिव नेगेटिव इंटीजर्स लिख सकते हैं। अब इरेशनल नंबर की एग्जांपल हो गई स्क्वायर रूट 2 पाई ई, ठीक है। अब आप स्क्वायर रूट 2 लेंगे, ठीक है, तो इसका आंसर आएगा, ये देखें 1.4142, ठीक है। मतलब कि हम इसको पी और क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते। और अगर हम पाई की वैल्यू निकालें, शिफ्ट दबा के पाई जब मैंने लिखा है तो इसकी ये भी आ गई 3.141592, इसी तरह की वैल्यू भी निकाल लेते हैं। तो वो क्या है, पी और क्यू की फॉर्म में हम इनको नहीं लिख सकते। अब एक और बात, यहाँ पे अगर मैं 4 लिखूँ, स्क्वायर रूट 4, देखो ना स्क्वायर रूट 2 लिखा है, ये तो हो गया इरेशनल नंबर, ऐसे ही ना मैंने आपको भी बताया। लेकिन ये जो स्क्वायर रूट 4 है ये इरेशनल नंबर नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि अगर आप स्क्वायर रूट 4 लेंगे ना तो उसका आंसर 2 आएगा। देखें ज़रा, स्क्वायर रूट 4, इसका आंसर 2 आ गया। ये देखें, अब 2 को हम 2/1 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना 2/1, तो ये तो पी ओवर क्यू की फॉर्म में आ गया। तो इट मीन्स ये क्या है, रैशनल नंबर है, सही है यार। ये सिर्फ है रैशनल जिसका आंसर पॉइंट में है, ठीक है। अब स्क्वायर रूट आप 5 भी ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम करते हैं अब उन्होंने लिखा हुआ है डिपिक्शन ऑफ रियल नंबर्स ऑन नंबर लाइन, के नंबर लाइन पे हम रैशनल नंबर्स को कैसे डिनोट करते हैं। डिपिक्शन बोलते हैं कि हम उसको कैसे जाहिर करते हैं उन नंबर्स को। नंबर्स लाइन ड्रॉ करते हैं पहले हम। ये कोई ओरिजिन है, ठीक है। इस साइड पे इसके क्या है, पॉजिटिव नंबर्स, इस साइड पे नेगेटिव नंबर्स, ठीक है। यहाँ पे लिख लेती हूँ मैं 1, जितना इसका डिस्टेंस लिया उतना ही नेक्स्ट 2 3, ठीक है 4। अब ये हो गए राइट साइड पे, ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर्स हो गए। और अब यहाँ पे हम ले जाते हैं लेफ्ट साइड पे, उतना ही डिस्टेंस, -1 -2 -3 -4, और ये हो गया लेफ्ट नेगेटिव इंटीजर्स, ठीक है। ये हमारे पास एक नंबर लाइन आ गई, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ, यहाँ पे इन्फिनिटी होता है और यहाँ पे -इन्फिनिटी, इसका क्या, ये मैंने नंबर लाइन ड्रॉ कर दी। इस साइड पे राइट साइड पे पॉजिटिव इंटीजर्स और लेफ्ट साइड पे नेगेटिव इंटीजर्स, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक हॉरिजॉन्टल में 8 लिखा है, इसको क्या बोलते हैं, इन्फिनिटी बोलते हैं इसको, ठीक है। इन्फिनिटी का मतलब कि उसमें इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं। यहाँ पे पॉजिटिव इन्फिनिटी और यहाँ पे नेगेटिव इन्फिनिटी, कि मतलब ये जो पॉजिटिव नंबर्स है ये आके चलते ही जा रहे हैं, इनकी कोई भी लिमिट नहीं है, ठीक है। और ये नेगेटिव नंबर्स हैं जो कि चलते ही जा रहे हैं और इनकी भी कोई भी लिमिट नहीं है, मतलब कि अनलिमिटेड है,
ये वाले नंबर्स भी, और ये आगे ये इस लाइन को जितना मर्जी आगे एक्सटेंड करते जाएं, ठीक है। ये नंबर लाइन होगी। उसके बाद आता है रैशनल नंबर्स के बारे में हमने पढ़ा है आज, और इरेशनल के बारे में पढ़ा है। रैशनल नंबर्स वो जिसको हम क्वोशंट फॉर्म में लिख सकें, और मतलब पी ओवर क्यू की फॉर्म में, और इरेशनल नंबर्स वो हैं जिसको हम क्वोशंट फॉर्म में ना लिख सकें, मतलब पी ओवर क्यू की फॉर्म में ना लिख सकें। अब ये देखें, रैशनल नंबर की एग्जाम्पल थी कि 2/3 -1/3 कोई भी लिख सकते हैं हम, ठीक है। और इस तरह इरेशनल में मैंने बताया था √5, पाई और ई, ये सारे क्या हैं, इरेशनल नंबर्स हैं, ठीक है। अब ऑल इरेशनल एंड रैशनल नंबर्स आर रियल नंबर्स। जितने भी रैशनल नंबर्स होते हैं और इरेशनल नंबर्स होते हैं उन सबको क्या बोलते हैं, रियल नंबर्स। अब रियल नंबर को मैंने आर से डिनोट किया है, और रैशनल को हमने क्यू से किया था, और इरेशनल को क्यू प्राइम से। तो हम लिख लेते हैं क्यू यूनियन क्यू प्राइम के रियल नंबर्स कौन से होते हैं, रैशनल नंबर्स, और इरेशनल नंबर्स का क्या होता है, यूनियन होता है, ठीक है। उसके बाद आते रहते हैं रैशनल नंबर्स किस तरह के होते हैं और इरेशनल नंबर्स किस तरह के होते हैं, ठीक है। रैशनल नंबर्स होते हैं एक तो टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग, रिकरिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। मतलब सबसे पहले तो क्या है, टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग नंबर्स कौन से होते हैं, ये देखें यहाँ पे लिखी हुई डेफिनेशन, द डेसिमल फ्रैक्शन इन विच देयर आर फाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स इन इट्स डेसिमल पार्ट इज कॉल्ड टर्मिनेटिंग। उन्होंने कहा कि अगर आप किसी भी फ्रैक्शन नंबर को डिवाइड करते हो और उसका आंसर डेसिमल में आता है, ये देखो 0.4 लिखा है, और 2 और 5 को डिवाइड किया तो 0.4 आता है, तो इट मीन्स इस डेसिमल के बाद जितने भी नंबर्स है वो क्या है, फाइनाइट है। मतलब हमें पता है कि इसका आंसर बस यही है, ठीक है। इनफाइनाइट नहीं है, मतलब आगे चलते ही नहीं जा रही, ये फाइनाइट है, ऐसा आंसर आ जाए वो होते हैं टर्मिनेटिंग। अब 3/8 को डिवाइड किया तो 0.375 आया, ठीक है। अब देखें एग्जैक्ट आंसर आ गया ना, तो ये क्या है, टर्मिनेटिंग नंबर्स हैं। ये देखिए मैंने लिखा है टर्मिनेटिंग में, मैंने एग्जांपल दिया 3/5 को अगर हम डिवाइड करें 3 डिवाइडेड बाय 5 तो क्या आंसर आता है 0.6। डेसिमल पॉइंट के बाद ये नंबर्स कितने क्या है, फाइनाइट है, ठीक है। बस आपने ये याद रखना है, अगर डेसिमल नंबर के बाद नंबर्स क्या हो, फाइनाइट हो, तो वो टर्मिनेटिंग होते हैं, ठीक है। और अगर इनफाइनाइट हो, अगर चलते ही जा रहे हो, तो वो होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। अब नॉन टर्मिनेटिंग को रिपीटिंग क्यों कहते हैं और रिकरिंग क्यों कहते हैं, क्योंकि ये बार बार रिपीट होते हैं ऐसे। अगर 3/5 को डिवाइड करें तो 0.6 आता है, तो ये क्या हो गया, फाइनाइट है इसका आंसर, ठीक है। लेकिन अगर हम 1/3 को डिवाइड करें तो 0.3333 आगे चलता ही जा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा, सही है। अब इसको रिपीटिंग क्यों बोल रहे हैं हम, क्योंकि ये बार बार रिपीट हो रहा है, 3 फिर 3 फिर 3 फिर 3 फिर 3। आप इसको करके देख लें, 1/3, ये देखें 0.3333 ये चलता ही जा रहा है, इसलिए हमने आगे डॉटेड लगा दिया, ठीक है। अब ऐसे भी हो सकता है कि एक डिजिट बार बार हो रहा है, तो और इस तरह के भी हो सकते हैं नॉन टर्मिनेटिंग, 0.67676767, ठीक है। 2 डिजिट्स भी बार बार रिपीट हो सकते हैं, ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है सारे। इनको रिपीटिंग भी बोलते हैं और रिकरिंग भी बोलते हैं। ये है टर्मिनेटिंग एग्जाम्पल दिया मैंने, ठीक है। और ये वाली इसकी दी है रिपीटिंग की, नॉन रिकरिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग की, सही है। आपको इसका समझ आ गया। उसके बाद है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। इरेशनल नंबर्स किस तरह के होते हैं, ये तो रैशनल नंबर्स हैं। रैशनल नंबर्स टर्मिनेटिंग भी होते हैं और नॉन टर्मिनेटिंग भी होता है। टर्मिनेटिंग किस तरह के होते हैं, इस तरह के होते हैं जिसका आंसर जिसका डेसिमल पॉइंट के बाद आंसर क्या आ जाए, फाइनाइट आ जाए, और डेसिमल पॉइंट के बाद आंसर एक तो रिपीट हो रहा हो और एक वो इनफाइनाइट हो। अब इरेशनल नंबर्स में कौन से होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग तो वो होंगे, ठीक है, लेकिन वो नॉन रिपीटिंग भी होंगे, कि मतलब वो रिपीट नहीं हो रहेंगे। जैसे पाई है 3.1415925, एक तो ये नंबर्स चलते ही जा रहे हैं, ठीक है, और ऊपर से ये रिपीट भी नहीं हो रहे, इसलिए हम इसको बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। अब ई की वैल्यू का आंसर है 2.71828189, ये भी अप टू सो ऑन आगे चलता ही जा रहा है, ठीक है। तो इसको भी क्या बोलेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। कोई भी डिजिट रिपीट नहीं हो रहा, और इसे √2 लेंगे तो इसका आंसर भी यही आएगा, मतलब हर वर्ड डिफरेंट है, ठीक है। तो ये हो जाएगा नॉन रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। ये नॉन टर्मिनेटिंग तो थे क्योंकि ये अनलिमिटेड थे, लेकिन ये रिपीटिंग थे,
और ये है तो नॉन रिपीटिंग, लेकिन ये नॉन रिपीटिंग है, ठीक है, मतलब कि बार बार रिपीट नहीं हो रहे और ये बार बार रिपीट हो रहे हैं। नॉन टर्मिनेटिंग दो तरह की टाइप्स है, एक होते हैं रिपीटिंग और एक होते हैं नॉन रिपीटिंग, ठीक है।